जय हिंद साथियों। तो वेलकम टू आवर चैनल कैवेलियर इंडिया। जैसा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम लोग एनडीए की प्रिपरेशन जो भी रिसेंटली एग्जाम आ रहा है उसकी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास पिछली दो क्लास के बाद हो रही है। आज हमारी थर्ड क्लास है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको सब पता है कि धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूं आपको इस चैप्टर का। जी, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है। पहला तो आप लोग पढ़ा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये पढ़ा है। फिर आयंस के टाइप, फिर आपने पढ़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सिंबल रिप्रेजेंटेशन। फिर आपने पढ़ा है कैलकुलेशन, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल का कैलकुलेशन होता है, ये न्यूमेरिकल्स थे दो। फिर हम लोगों ने पढ़ा है आइसोटोप, वेरी गुड, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तुम्हारे केमिकल स्पीसीज आपने पढ़े थे उस दिन सेकंड क्लास में। फिर आपने पढ़ा था ये लास्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग आज पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ हमारा पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ने क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पहला क्या लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी वो भी आपको बताना है। तो गोल्डस्टीन नाम था, इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो डिस्कवरी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। कहले प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज अ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ एनोड रे। क्यों एनोड रे से रखना। और ये थोड़ा सी डिस्कशन है कि क्या किया है गोल्डस्टीन ने, कब किया था, 1886 में किया था। यूज परफोरेटेड कैथोड, उसमें नॉर्मल कैथोड था, इसमें क्या था, परफोरेटेड कैथोड था। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, परफोरेटेड कैथोड को पता चलेगा। और इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, कैनाल रे। एनोड रे भी कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे बोला जाता है, वैसे एनोड को कैनाल रे भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि जो कैथोड होता था वो यहाँ लगा होता था, बट यहाँ ना लग के यहाँ लगाया गया परफोरेटेड कैथोड। देखिए बीच में इसमें क्या है, कैथोड के बीच में गैप्स है। ये भी क्या है, हाई वोल्टेज पे काम करेगा और लो प्रेशर पे काम करेगा। ठीक है, किस पे काम करेगा, लो प्रेशर पे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराई जाती है तो कैथोड रे तो किधर से जा रही है, ये कैथोड रे निकली किधर जा रही है, एनोड की तरफ। ये तो कैथोड रे है, बट कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में एक रे जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रे। और इसी पॉजिटिव रे के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको सॉरी जिनको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। अब क्यों इनको एनोड रे बोला, क्योंकि एनोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनोड से ये रे निकली है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाए, एनोड रे। क्लियर। तो ये परफोरेटेड कैथोड के यूज से ही बना है और रिपीट किया गया है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का। अब बात करते हैं आगे प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे थी वैसे प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे। अब कैथोड रे भी स्ट्रेट लाइन चलती है और एनोड रे भी स्ट्रेट लाइन में चलती है।
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो भी बेंड होती है और ये भी बेंड होती है, बट वो जिस डायरेक्शन में वो बेंड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बेंड होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो भी था, इसका भी चार्ज बाय मास रेशियो है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि द मास of consist particle of canal rays roughly 2000 टाइम मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम ज्यादा है। देखिए चार्ज भी सेम था और मास थोड़ा सी 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, जो कि किसका है, कैनाल रे, जिसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन। बात समझ में आई? तो यहां तक का आपका करना है याद। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने किया था। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्यों हुई, लेट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुई, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, देखो लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन की लेट डिस्कवरी क्यों हुई, तो आंसर होता है ड्यू टू न्यूट्रल नेचर, मतलब नो चार्ज की वजह से इसकी डिस्कवरी में लेट हुआ, डिले हुआ। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, देख लो 1932 में, आजादी थोड़े साल पहले। एंड ही observed that when the thin foil of beryllium is bombarded with fast moving alpha particle, beryllium change into carbon and a neutral particle having mass almost equal to the mass of proton। कह रहा है कि अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराएंगे किस पे, बेरिलियम पे, तो बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है आइसोटोपिक कार्बन में और एक न्यूट्रल पार्टिकल भी बनाता है जिसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है। और उसी न्यूट्रल पार्टिकल को आगे चल के नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। देखिए एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ये बेरिलियम की फॉयल है, यहाँ पर अनरेडिएटेड पार्टिकल है, नॉन रेडिएशन, ये पास हुआ वैक्स फ्लेम, तो यहाँ तो देखिए आगे चल के प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, बट यहाँ पे ये जो अनचार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये डिटेक्शन डिवाइस लगी है, अब डिटेक्शन डिवाइस मैंने कहा ZNS लगोगे तो प्रोटॉन होगा तो कैसा ग्लो देगा, रेड ग्लो देगा, रेड ग्लो देगा। तो जब ये पास हुआ तो ये रिएक्शन हुई कि बेरिलियम 94 प्लस हीलियम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, ये कन्वर्ट हो गया और ये अनचार्ज पार्टिकल बना, ये रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि बेरिलियम की जगह कुछ और यूज करते तो अगर बोरॉन यूज करेंगे, मान लिया 5 और 10 मिलके क्या बनाएंगे, He2 4, तो क्या बना दिएगा, नाइट्रोजन, क्या बना दिया भैया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाएंगे 5 2 7 और 13 प्लस 5 2 7 13 नहीं 14 लिखेंगे भाई, 14 प्लस N01। देखिए अगर बेरिलियम लोगे तो कार्बन का आइसोटोप बनेगा और बोरॉन लोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन बनेगा, और एक न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस होगा जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका बस मास होता है और लगभग किसके मास के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के, किसके मास के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, और किसने इसको दी बताया था, मूजले ने बताया था। द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय A, जो कि यहाँ दिया गया, तो पीछे भी हमने पढ़ा रखा है आपको। फिर क्वेश्चन ये आया, चलिए क्वेश्चन बताइए क्या दिया गया है। An atom of element containing 11 electron and nucleons has 10 find out the atomic number and approximately atomic weight। तो भैया जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, तो भैया 11,
तो 11 कहाँ कहाँ है, 2 जगह है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो मास नंबर बनेगा, तो 11 24 24, तो आंसर हो गया आपका डी। क्या आंसर हो गया, डी। क्योंकि कोई चार्ज तो बोला नहीं गया, जब चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, तो इसी वजह से। दूसरा है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ टू आइसोमेरिक ऑफ द मैग्नीशियम। कह रहा मैग्नीशियम के 2 आइसोमर है, एक आइसोमर एक Mg है, एक ये Mg है, ठीक। एक में कौन है, 12 12, बट ये 24 है और ये 26 है। कोई चार्ज है वगैरह, देयर इज अ नो चार्ज। तो चार्ज नहीं होता है तो क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन होता है, और इन दोनों को माइनस करोगे तो वही न्यूट्रॉन आएगा, मतलब 12 12 12। इस केस में अगर प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, और इसको इससे माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या केवल ज्यादा आएगी 14। तो ये हमारे 2 आंसर्स हो गए दोनों के। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बना है। लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कि एक ऐसा रेडिएशन, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी प्रोक्रिएट विदाउट एनी मीडियम इन स्पेस नोन एज वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब ऐसा कोई रेडिएशन या वेव जो किसी भी मीडियम के अकॉर्डिंग ना चले, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि किसी भी एटम या चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कराए, मूव करे, फास्ट मूव कराए, तो उनसे जो रेडिएशन निकलेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट ये डेफिनेशन नहीं आएगा, आएगा कहीं स्पेस से आएगा क्वेश्चन। ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि वेवलेंथ क्या होता है, दो तरफ की दूरी होती है, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होते हैं, वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी चलता है कोई भी रेडिएशन, वेव नंबर द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डेप्थ और या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द वेव। तो ये सब आपको डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये आएगा क्वेश्चन कि कैसे अरेंज करते हैं हम लोग। तो द अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ इज नोन एज। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जा रहा है। अब इसका मतलब सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब होता है कॉस्मिक रे। क्या होता है बेटा, कॉस्मिक रे। गाड़ी का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है शॉर्ट ट्रिक, सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। क्या लिखा है, सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। क्या लिखा हो बेटा, सी गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। सी मतलब कॉस्मिक रे, गाड़ी मतलब गामा रे, एक्स मतलब एक्स रे, यू का मतलब यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे, वी का मतलब विजिबल जो हम लोग देखते हैं विजिबल रे, इनका मतलब इंफ्रा रेड रे, एम का मतलब माइक्रोवेव, और आर का मतलब रेडियो वेव। क्या हो गया, रेडियो वेव। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक रे की। क्या लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सबसे वेवलेंथ ज्यादा, उसकी वेवलेंथ कम। अभी विजुअल में भी बताऊंगा कैसे करते हैं, तो ये याद रखना है। सी गाड़ी इन माई रेस, कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट या लोवेस्ट या अरेंजमेंट या इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, सी गाड़ी इन माई रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, तो ये याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्लियर,
अब विजिबल रे में देखिए लिखा है, विजिबल रे में क्या क्या आता है, देखो विजिबल लिखा है। अब विजिबल में क्या आता है देखिए, वायलेट, इंडिको, ब्लू, VIGBYOR, थोड़ा सी पास पास लिख दिया है, थोड़ा दूर करते हैं। तो वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, VG, जी तो लिख ही नहीं रहा हूँ, GYOR, विब्योर। अब इधर से इधर जा रहा है तो सबसे ज्यादा ये भी होगा ना, इधर से इधर मूव करा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी किसकी, आर की, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी आर की। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि विब्योर में आर की वेवलेंथ ज्यादा बट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी कम, वॉयलेट की वेवलेंथ कम बट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर रेडियो में जरूर याद करिएगा, रेडार सिस्टम, ये सब इसी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेडियो के रेंज में, अगर रेडियो के अंदर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बहुत दूर तक सप्लाई रेडियो वेव की किसकी होती है, AM की होती है। फिर उसके बाद FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी, फिर रेडार, फिर इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक, ये आपकी रेंज में लिखी हुई है। तो ये भी आपको याद रखनी बहुत ही बढ़िया से। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आ भी गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन, जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है, पढ़िए। लिखा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कह रहा है इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है। तो हम आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सी गाड़ी, XUV, इन माई रेंज। तो सबसे इधर से उधर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आंसर आएगा कॉस्मिक रे। अगर इनमें अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक की होगी, फिर गामा की होगी, फिर माइक्रो की होगी, फिर रेडियो की। अगर फ्रीक्वेंसी का चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता तो क्या कहते हैं, आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, एम की, फिर गामा की, फिर कॉस्मिक की। तो आपको बस ये ट्रिक फॉलो करना है, सी गाड़ी इन माई रेंज, सी गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो इससे ये बढ़ेगा बढ़िया से। क्लियर, तो ये जरूर याद रखिएगा आप। देखिएगा आ गया क्वेश्चन बढ़िया सी, PYQ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जरा 2 मिनट ध्यान दीजिए फिर बताइए। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, सी गाड़ी रेंज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक की। क्या इधर कहीं कॉस्मिक दिख रहा है, नहीं। गामा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई गामा, बट करेक्ट ऑर्डर देखना है आपको। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियो, ठीक, रेडियो चल रहा है, रेडियो से बड़ा कौन है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड से विजिबल है, विजिबल के बाद एक्सरे है, यही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो गामा सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखिए ना पड़ेगा ना, इससे देखो कि वेवलेंथ, आंसर डी है, इसका आंसर डी है, आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर ये मॉडल्स आ जाएंगे कि थॉमसन मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सारे मॉडल, प्लमफोर्ड मॉडल, ये सब मॉडल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जितना इन 3 क्लासों में हुआ उसके बढ़िया से नोट्स बनाइए, शॉर्ट ट्रिक बनाइए,
उसके बेस्ड क्वेश्चन करिए। मैं भी चैप्टर के बाद बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से इसी क्वेश्चन के से इसको करते रहिएगा। और ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में 110% से चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। और अगर इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजीली आप जल्दी से कर पाएंगे, जिससे आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे पाए। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई। आप लोग पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो कि आप ये चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या ये चीज़ अच्छी लगी या ये चीज़ ख़राब लगी, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो भी है वो भी बताइए। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बताइए, वो भी मैं आपको बना के दूंगा, मतलब पढ़ा दूंगा। तो जिस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। आई होप आपका एग्ज़ाम निकल जाए बढ़िया से, आप सक्सेसफुल हो जाए। इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।